नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल से टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अच्छे से नोट्स बना करके हाथों से और तैयारी करें और अपने परिवार के सपनों को साकार करें, चाहे आप बहन हैं या भाई हैं। तो आज मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 से कुछ प्रश्न पॉइंट ले करके आई हूँ आपके लिए। हैंड रिटन नोट्स हैं और आप अपने हाथों से नोट्स बना करके इसको याद करें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत, तो ये सिद्धांत हैं। इसके एनसीएफ 2005 क्या मानता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को क्या है कि स्कूल के सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए, स्कूल के बच्चे के बाहरी जीवन से भी उसको जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। पढ़ाई में जो रटाया जाता है बच्चे को, उस रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाएं और इसके लिए वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब क्या पाठ्यचर्या का संवर्धन होगी, बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाएं। अगला है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। परीक्षा को लचीला बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? लचीला। और कक्षा की जो गतिविधियाँ हैं उन्हीं से उसको परीक्षा को जोड़ा जाए। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हैं। अगला है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान, तो समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, समाज से कैसी शिक्षा मिलती है? अनौपचारिक शिक्षा। और विद्यालय से कैसी शिक्षा मिलती है? औपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा है वो तो मिलती है विद्यालय से, और समाज, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार, इनसे अनौपचारिक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, तो समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। अगला है हमारे स्कूल के शैक्षिक अभ्यास सिखाने के कार्य विधियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तकें उनके समाजीकरण, उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। सभी बच्चों का स्वस्थ और शारीरिक विकास हो, ये क्या है? एनसीएफ 2005 की पहली शर्त है। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेल, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला है कि सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। क्या है? बच्चे क्या है कि स्वभाव से ही, जन्म से ही क्या है, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उनमें सीखने की वो एबिलिटी, ये क्षमता है वो होती है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना, कार्य अध्ययन की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने में, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। अगला है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, उसमें पहले ही उन्हें पैदा देना, बाद ही अवस्थाओं में उन्हें
सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, परंतु संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएँ, ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएँ। तो इसलिए क्या है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों। सबसे पहले क्या है कि बच्चों का NCF 2005 है, बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कहता है। अगर कुछ बच्चों को हम कुछ चीज़ों को उन्हें रटा भी दें तो रट तो लेंगे, लेकिन बाद में क्या है कि वो अपने आसपास की दुनिया से उसको नहीं जोड़ पाएंगे। अगला है कि स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। अब मतलब स्कूल के बाहर और भीतर दोनों जगह अगर ये प्रक्रिया सीखने की चलती रहे और दोनों में परिवार में स्कूल में संबंध बन जाए या स्कूल और समाज में संबंध बन जाए तो ये जो सीखने की प्रक्रिया ये पुष्ट हो सकती है। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगला है कि आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया को अभिन्न अंग हैं। अगला है भाषा। तो भाषा क्या है कि भाषा बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है और ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यानी कि बच्चे हैं वो क्या है कि जन्म से ही बच्चे को वो भाषा को सीखने की क्षमता रखते हैं जन्मजाति, और उसके जटिलताओं के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। अगला है कि कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को सीखने और बोलने की क्षमता होती है। स्कूल आने से पहले कई बच्चों में क्या है कि 2 या 3 भाषाओं को सीखने की क्षमता होती है। अगला यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने और याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती हैं। अगला त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियाँ और अवसरों को संबंधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला है जो 3 भाषाओं को सीखना, ये भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबंधित करने का प्रयास है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। अगला है कि भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुभाषिक। एक से अधिक भाषाओं को बच्चा समझे तो उससे क्या है कि उसका जो अधिगम है वो आसान हो जाता है। बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। बच्चे की जो घर की भाषा है वो स्कूल में सीखने का माध्यम होनी चाहिए। अगला है कि भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है। गणित विषय या सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की कक्षाएं होती हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों को कहानी, कविता, गीत, नाटकों से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चा क्या है कि अपनी संस्कृति से लगाव रखता है कि सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं बच्चे। द्वितीय भाषा सीखना अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषी लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं के समृद्ध कर सकें। भाषा तब सीखी जाती है जो भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सार्थक संदर्भों में जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। इसलिए अंग्रेजी के अन्य विषयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा और आप पेन और कॉपी लेकर के अपने हाथों से नोट्स बना रहे होंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पूरी तैयारी करनी है और आपको सलेक्शन लेना है दोस्तों तो यही एक प्लेटफॉर्म है ज्ञान गंगा चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी सब्जेक्टों की तैयारी बड़े आराम से नोट्स बना करके कर सकते हैं। बीज समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण पूर्व सतह, चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी भाषा हो। अगला है शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखना चाहिए। प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, पोर्टफोलियो के रूप में उसकी प्रगति का विवरण है वो रखना चाहिए। भाषा कौशल के पुंज के रूप में चिंतन और अस्मिता के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद है। समय से पहले सही उच्चारण का बोध बच्चे के खुलकर अपनी बोली में बात करने की क्षमता को कुंठित करता है। अगला है गणित। तो गणित में क्या है कि NCF 2005 गणित के विषय में क्या कहता है
कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, ये क्या है, एनसीईआरटी 2005 का उद्देश्य है। अगला है कि इसके लिए ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जो महत्वाकांक्षाओं सुसंगत हों और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ाएं। महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि वह उपरोक्त उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करें। अगला है बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे क्या है कि उसमें मज़ा लें, उसमें इंटरेस्ट प्राप्त करें और उससे डरे नहीं। तो बच्चों को डराना नहीं चाहिए, उसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, ऐसी गतिविधियों के माध्यम से उसको कराना चाहिए। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों और यांत्रिक क्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। समस्या के समाधान के लिए अनेक सामान्य युक्तियाँ स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं से सिखाई जा सकती हैं। अमूर्त परिमाणन, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना और इसकी पुष्टि करना, ये समस्या समाधान के अनेक संदर्भों में उपयोगी है। तो दोस्तों आज की क्लास मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहीं तक। और कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप प्यारे प्यारे अपने कमेंटों के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और हमें बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी और अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। तो आज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जितना आप हमारी हेल्प करोगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी करवाएं और आप स्वयं भी इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।